गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था हमारा रियल नंबर स्टार्ट। उसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से एचसीएफ फाइंड आउट करना सीखा था और कुछ प्रूफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमने की थी। आज का हमारा टॉपिक जो है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है हमें? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of its primes, and this factorization is unique apart from the order in which prime factors occurs। ये एक थ्योरम हमें कहती है कि कोई भी हमारा कंपोजिट नंबर है उसको हम उसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हैं, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमेशा क्या रहेगा? यूनिक रहेगा। इसमें ऑर्डर का कोई चेंजेस फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर, चाहे ऑर्डर हमारा कोई भी हो। फॉर एग्जांपल हम एक प्राइम नंबर हमारा अज्यूम करते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं एक प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया 70। ठीक है, सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 35 आएगा। फिर 5 से हम इसको डिवाइड करेंगे 7 आएगा। 7 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। अब हम 70 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 × 7। ये हमने इसको 70 हमारा कंपोजिट नंबर था, इसको इसके प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट के रूप में हमने लिख दिया। अब हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 2 × 7, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 × 7 × 2। यहाँ पर देखिए ऑर्डर चाहे जो भी हो, लेकिन हर बार केवल प्राइम फैक्टर्स वही आ रहे हैं, और इनका जो प्रोडक्ट होगा टोटल भी हमारा हर बार क्या आएगा? 70 ही आएगा। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक कहती है कि कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखा जा सकता है, और ये जो फैक्टराइजेशन है ये हमेशा क्या रहेगा? हमारा यूनिक रहेगा। आज इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे, और एक रिलेशन हम करेंगे आज जिसमें एचसीएफ और एलसीएम की रिलेशन है दोनों नंबर्स के साथ। रिलेशन हमारी क्या है कि एचसीएफ कोई भी हमारे दो नंबर हैं ए और बी, उनका एचसीएफ और उनकी एलसीएम दोनों की अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है। कोई भी दो नंबर लेंगे, उनका एचसीएफ फाइंड करेंगे, उनका एलसीएम फाइंड करेंगे। अगर हम उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करें और उनके एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लिकेशन करें तो हर केस में ये मल्टीप्लिकेशंस हमारी क्या आएंगी? सेम आएंगी। चलिए एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम। इसका नंबर है हमारे पास 140। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसका। 2 से डिवाइड करेंगे 70 पे डिवाइड हो जाएगा ये। फिर 2 से डिवाइड करेंगे 35 पे डिवाइड हो जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे 7 पे डिवाइड हो जाएगा। तो हम 140 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7। ये इसका क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट हम चलिए थर्ड पार्ट कर लेते हैं। ये 3825 ये हमारा एक नंबर है, इसको हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये नंबर 2 से डिवाइड नहीं होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? 3 से चेक करेंगे। प्राइम फैक्टर्स हमें लिखने तो 3 से चेक करेंगे। 8 + 2 10 + 3 13 + 5 18। 18 3 से डिवाइड हो जाता है। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ दिस नंबर डिवाइडेड बाई 3, सो द नंबर इज आल्सो डिवाइडेड बाई 3। सो इस नंबर को हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 3 2 = 6, 3 7 = 21 और 3 5 = 15। अगेन इस नंबर को हम चेक करेंगे। 7 + 2 + 1 10 + 5 15।
अगेन सम ऑफ डिजिट्स हमारा जो है 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अगेन चेक करेंगे, 4 + 2 6 + 5 11। 11 हमारा 3 से डिवाइड नहीं होता, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता। अब 3 के बाद जो नेक्स्ट हमारा प्राइम नंबर है वो है हमारा 5, तो 5 से नंबर डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे 5 है, तो हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, 85। अगेन 5 से डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35। तो अब हम इसको नंबर को 3825 को इसके प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के रूप में अगर हम लिखें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 3 × 3 × 5 × 5 × 70। क्लियर है? बाकी के जो पार्ट्स हैं वो भी आप इसी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM into HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM फाइंड आउट करना है। नंबर है हमारे 26 एंड 91, तो हम क्या करेंगे, 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। उसके बाद हम 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए 91 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से भी नहीं हो रहा, 5 से भी नहीं हो रहा। 5 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है हमारा 7, तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो 91 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो ये आ गया हमारा 7 × 13। अब जब हम इनका HCF फाइंड आउट करेंगे तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में जो कॉमन फैक्टर्स हाईएस्ट नंबर है उनको हम लेंगे। तो यहाँ पे क्या है हमारा 13 कॉमन है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है और यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है। कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर को हमेशा क्या करना है, हमें कॉमन लेना है, सॉरी लोवेस्ट पावर को, कॉमन फैक्टर की लोवेस्ट पावर को हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो यहाँ पे 13 हमारा कॉमन आ जाएगा, तो HCF इन दोनों नंबर्स का क्या हो गया, 13 हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं LCM की, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। LCM क्या हो जाएगा, LCM के अंदर जो नॉन कॉमन फैक्टर्स हैं वो सारे आएंगे और जो कॉमन फैक्टर है उसकी क्या आएगी, हाईएस्ट पावर आ जाएगी। तो यहाँ पे LCM इनका क्या आ जाएगा, 2 × 7 × 13, और जब इनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 182। अब हमें रिलेशन चेक करनी है, तो रिलेशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, HCF × LCM। तो यहाँ पे HCF था 13 और LCM था 182। इनकी प्रोडक्ट हम चेक करेंगे, प्रोडक्ट हमारी इनकी दोनों की आएगी कितनी, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2366, और नंबर्स थे हमारे 26 एंड 91। इनकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रोडक्ट भी हमारी कितनी आएगी, 2366। तो यहाँ से हमारी जो रिलेशन है, रिलेशन हमारी वेरीफाई हो जाएगी। उसके बाद हम लिख देंगे देयरफॉर HCF × LCM इज इक्वल टू 26 × 91। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन के बाकी के पार्ट्स भी आप ट्राई करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें भी हम एक कोई भी पार्ट कर लेते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट कर लेते हैं इसका। हमारे पास नंबर है 12, 15 एंड 21। तो प्राइम फैक्टराइजेशन हम करेंगे 12 का, 2 से डिवाइड हो गया 6 पे, फिर 2 से डिवाइड हो गया 3 पे।
15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से डिवाइड हो गया 5 पे और 5 से डिवाइड हो गया 1 पे। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 से डिवाइड हो गया 7 पे और 7 से डिवाइड हो गया 1 पे। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं इनको। 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 5, 3 इंटू 7। अब जब हमें HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF हमारा क्या होगा, इसमें क्या क्या कॉमन हमारा आ रहा है इसमें। तो हम देखते हैं यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। 3 हमारा हर जगह कॉमन आ रहा है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारा क्या आ गया, इसमें 3 आ गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, LCM। तो LCM जब हम इसका निकालेंगे तो LCM में हम क्या लेंगे, नॉन कॉमन फैक्टर्स सारे ले लेंगे पहले। 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू कॉमन फैक्टर हमारा एक बार आ जाएगा 3। इन सब की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितनी आएगी, ये 420। ठीक है, इस तरह से हम इनके HCF और LCM निकाल सकते हैं। बाकी के जो पार्ट है वो आप करें खुद से, बड़े इजी है ये। नेक्स्ट इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड वी हैव टू फाइंड LCM। अब हमने रिलेशन पढ़ी थी कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू नंबर 1 इंटू नंबर 2। यहाँ पे नंबर 1 हमारा क्या है 306 और नंबर 2 हमारा क्या है 657। HCF हमें गिवन है 9 मल्टीप्लाई LCM हमें फाइंड आउट करना है। नंबर 1 हमारा दिया हुआ है 306 और नंबर 2 हमारा दिया हुआ है 657। सिंप्लीफाई करेंगे, LCM इज इक्वल टू 306 इंटू 657 डिवाइडेड बाई 9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा, वो आंसर हमारा आ जाएगा 22338। ठीक है, 9 से इसको डिवाइड कर देंगे। 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और 9 3 जा 27। 306 और 73 की जो मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम, तो ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, चेक वेदर 6 raised to power m can ends with the 0 for any natural number n। यहां पर हमें दिया गया है कि 6 की पावर n, n हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। n इज एनी नेचुरल नंबर। अब देखिए n की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। चाहे n की जो मर्जी वैल्यू हो, ये जो नंबर रहेगा हमारा, अगर n की जगह 1 है तो 6 है, n की जगह अगर 2 होगा तो 6 इंटू 6, 3 होगा तो 6 इंटू 6 इंटू 6 एंड सो ऑन। कोई भी नंबर हमारा ये हो सकता है। अब बात यह है कि क्या n की किसी भी वैल्यू के लिए जब सिंप्लीफाई करेंगे तो लास्ट में हमारे पास यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है, 0 आ सकता है। तो हमें पता है 0 कब आता है, जब इस नंबर के फैक्टर्स के अंदर क्या हो जाए, 10 हो जाए। इट मीन्स 2 इंटू 5 हो जाए। यानी कि किसी भी नंबर के अगर प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आते हैं तो वो नंबर के लास्ट में हमें 0 मिलेगा। अगर 2 और 5 दोनों में से कोई भी एक मिसिंग है या दोनों मिसिंग है तो उस नंबर के लास्ट में हमें 0 कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा ही यहां पर है। 6 जो हमारा नंबर है, 6 का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। अब 6 की पावर n है तो ये 2 इंटू 3 की पावर n हो जाएगी। इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n। अब n कोई भी नेचुरल नंबर हो, फैक्टराइजेशन में तो केवल 2 और 3 ही रहेगा, 5 तो आएगा नहीं। तो जब 5 नहीं आएगा तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 10 बनेगा ही नहीं। तो इसलिए
कोई भी n की कोई भी वैल्यू हो, ये नंबर हमारा कभी भी 0 के साथ एंड नहीं करेगा। इसको हमें सिंपल इतना सिंप्लीफाई करके और लिखना है कि हेयर इन प्राइम factorization of 6 there exist only 2 and 3 as prime factors, so it can not एंड विद 0। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सप्लेन वाई 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। और जिन नंबर्स के केवल 2 ही फैक्टर होते हैं उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो यहां पे हमारा नंबर है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है। इस नंबर पे में यहाँ पे हमारे पास 13 है, यहाँ भी 13। अगर हम इस 13 को कॉमन ले लें तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1। इट मीन्स 13 इंटू 11 7 जा 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। इट मीन्स इस नंबर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लिख सकते हैं 13 इंटू 78। तो इसके कितने फैक्टर हो जाएंगे, एक तो 1, ये नंबर खुद 13 78 के अंदर हमें 2 भी दिख रहा है, 2 से डिवाइड करने के बाद इसके और फैक्टर्स हमें मिल जाएंगे। तो इसलिए इस नंबर के क्योंकि 2 से ज्यादा फैक्टर्स हैं, दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, सो दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। सिमिलरली इस नंबर के केस में भी हम यही करेंगे। यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी 5 है, दोनों जगह से 5 कॉमन ले लेंगे। तो इस नंबर का 1 और इस नंबर इटसेल्फ के अलावा एक 5 फैक्टर हो जाएगा, एक ब्रैकेट में सोल्व होके आएगा हमारे पास, वो फैक्टर हो जाएगा। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो ये नंबर भी हमारा क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ये एक लास्ट वर्ड प्रॉब्लम है हमारी एक्सरसाइज की। इस वर्ड प्रॉब्लम में हमें कहा गया है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स to drive 1 round of the field while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes they meet again at the starting point? दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं और एक ही समय स्टार्ट करते हैं। कितने टाइम के बाद वो दोनों एक साथ दोबारा से मिलेंगे। तो देखिए जो टाइम स्पेंड होगा, हमें वो टाइम ड्यूरेशन चाहिए जिस टाइम ड्यूरेशन में सोनिया भी कंप्लीट राउंड करे और रवि भी कंप्लीट राउंड करे, क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है उनको। तो रवि 12 मिनट्स में करता है, इट मीन्स रवि की स्पीड ज़्यादा है और सोनिया की स्पीड क्या है, स्लो है। तो एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन हमें चाहिए जो जिस ड्यूरेशन में दोनों कंप्लीट राउंड करे, यानी कि वो ड्यूरेशन रवि के टाइम से भी पूरा डिवाइड होगा और सोनिया के टाइम से भी पूरा डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर जो दिए हुए दोनों नंबर से डिवाइड हो जाता है वो नंबर हमारा क्या होता है, एलसीएम होता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली हमें 12 एंड 18 का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। आई थिंक ये आपके लिए मुश्किल नहीं है। 12 और 18 का जब एलसीएम निकालेंगे तो सिंपली आपको 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, 18 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 12 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 18 हमारा हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3।
एलसीएम जब हम लेंगे तो एलसीएम में हमारे पास क्या आएगा, 2 2 3 3। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 2 है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1 और इंटू 3 की पावर 2। हाईएस्ट पावर हमें लेनी है कॉमन फैक्टर्स की एलसीएम में, और नॉन कॉमन फैक्टर्स सारे लेने हैं। तो ये जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास एलसीएम इनका आ जाएगा 36 मिनट्स। इट मीन्स 36 मिनट्स के बाद सोनिया और रवि दोनों एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलेंगे। तो आई होप ये आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।